हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 14.2 को हल करेंगे, जिसमें हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे ये उदाहरण नंबर 4 है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। एक गेंदबाज द्वारा 10 मैचों में ये विकेट लिए गए हैं। ठीक है, तो इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, बहुलक अगर ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ हो तो बहुत आसान है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है, वही बहुलक होता है। तो हमें क्या ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है? देखो, 3 2 बार आया है, ऐसे हम देख लेते हैं, 2, ठीक है, और तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार। तो यही इसका बहुलक होगा। ठीक है, जब किसी में वर्ग अंतराल दिया हो उसमें ऐसे हम नहीं कर सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, बहुलक L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे अगर ये है वर्ग अंतराल तो इसकी निम्न सीमा ये होती है। ठीक है, तो ये L हो जाती है। देखो, H वर्ग अंतराल की माप क्या होती है? 5 से 10, इनके बीच में कितना गैप है? 5 से 15 के बीच में कितने का? 10 का गैप है, तो 10 H हो जाएगी। ठीक है, अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 क्या होता है कि जो Fi बारंबारता दी हुई है इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे यहाँ क्या होगी? F1 23, तो ये हो जाएगी F1। ठीक है, अब F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुत आसान है करना। देखो, पहले की तो F1 ये है, इससे पहले की यानी ये F0 है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब बहुलक वर्ग कौन सा है? ये F1। ठीक है, तो इसके बाद वाली तो ये हो जाएगी F2। और L क्या होता है पता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा है? 23 वाला, तो जो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल है ये, इसकी निम्न सीमा ये होगी L। यहां तक हमने समझा। अब मान लो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस हमें यही ध्यान देना है कि सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसको F1 लेना है, उसके पहले वाली को F0, उसके बाद वाली को F2, और उसकी जो वर्ग अंतराल होता है तो उसका जो निम्न सीमा है, जैसे ये, ठीक है, इसी के सामने वाले को, उसको L। बस, तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, बहुलक सॉरी यहाँ जरूरत पड़ेगी इस जगह की, यहाँ लिख लेते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या था? L, तो L इसमें क्या दिया हुआ है? 35। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे। F1 क्या है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 बटे 2 गुणे में F1। ठीक है, F1 क्या है? 23 माइनस F0 21
-F2 14 गुणा h कितना है? देखो 45 में से 35 निकालो, कितना है अंतर? 10 बस बराबर 35 प्लस 23 में से 21 निकाले 2 बचे। ठीक है, 23 दूनी 46, 46 21 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 गुणा 10। आराम से हल करेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि अगर एक मतलब हासिल वगैरह अगर छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आराम से करेंगे। 2/46 में से 35 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 11 गुणा 10। इसको हल करेंगे, 11 का गुणा 35 में करेंगे तो आएगा 300, 11 पंजे 55, 11 ती 33 और 5 38, 385 प्लस 2/11, सॉरी ये इसका गुणा कितने 2 से हो जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 पहले इसका गुणा कर लेते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 बट्टे तो ये आ जाएगा 385 प्लस 20/11, तो ये 385 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 405, 405/11, 405 से भाग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 36.8। ये क्या है? बहुलक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका माध्य भी निकालना है। माध्य निकालने के लिए हमें xi निकालना पड़ेगा इसका। तो xi निकालते हैं, 15 और 5 20, 20 का आधा करेंगे कितना आएगा? 10। अब अंतर कितने का है? 10 का, तो 10 20, ठीक है, 30 40 50 60। ठीक है, इनसे इनका गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा? fi xi। ठीक है, 10 का गुणा 6 से करेंगे कितना आ जाएगा? 60, 20 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। 21 3 63, 630 आ जाएगा। 23 चौक 92, ठीक है, 14 पंजे 70, 700 और 6 पंजे 30, 300। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, तो आएगा 2830। ठीक है, अब हमें FI सिग्मा FI की भी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, FI को इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ? 80। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 80 आएगा। और हम माध्य कैसे निकालते हैं? x बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे। सिग्मा FI XI कितना है? 2830। ठीक है, FI कितना है? 80। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, 8 3 24, 8 3 24, 4 जाके इधर हो जाएगा 43, तो 8 पंजे 40, 8 8 3 24
8 3 24, 6 8 7 56। ठीक है, कुछ ही आएगा, 8 कर दो, यहाँ 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 7 आगे जाएगा पॉइंटों में तो यहाँ 8 कर देंगे, तो आएगा 35.38। ये क्या है, समांतर माध्य इसका। और बहुलक क्या है, 36.8। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, घंटों में सूचना देते हैं। ठीक है, तो इसकी वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। इसका क्या करना है, हमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें केवल बहुलक पूछा है। ठीक है, तो इसका वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, एफ आई दिया हुआ है 10 35 52, 10 35 52, 61 38, 61 38 29। ये है एफ आई, बारंबारता। अब क्या, इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या है, बहु बहुलक में होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो Fi में हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये 61। तो ये क्या हो गया, F1। ठीक है, इससे पहले वाली ये क्या हो जाएगी, F0। इसके बाद वाली F2। बस इतना है। सबसे पहले हम इसमें बड़ी वाली बारंबारता देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 61 है। 61 को हम लिखेंगे F1, उससे पहले वाली को F0, उसके बाद वाली को F2, और उसी के सामने वाले वर्ग अंतराल में देखेंगे तो छोटा वाला जो निचली बारंबारता है वो होती है L। ये क्या है, L। ठीक है, अब इस वैल्यू को रखेंगे। L कितना है, 60 प्लस F1 कितना है, 61 माइनस F0 कितना है, 52 टू F1 कितना है, 61। आराम से वैल्यू रखेंगे। ठीक है, F0 कितना है, 52। F2 है कितना, 38। बस। H क्या है, 20 से 60, 20 से 40, यानी अंतर कितने का है, 20 का, 20। बस, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। बराबर 60 प्लस 61 माइनस 52, बचेगा कितना, 9। ठीक है, 61 गुणा 2, 122, सॉरी 122, 122 माइनस
52 और 38 कितना होगा? 90। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 90 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस, ये जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही, आपको आता होगा जोड़ना, ठीक है। इंटू 20, 60 प्लस 9/122 में से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा? 32। 20, ठीक है, बराबर 60 प्लस 20 का 90 से गुणा हो जाएगा तो 9 दूनी 18, 32, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 निम 18, 16, ठीक है, एक बार और 45, ये कितना हो जाएगा? 8। 2 से भाग कर रहे हैं, फिर 2 से ही काट दिया, 2 से ही, 45/8 से यहाँ ले लेते हैं। क्या है? 60 प्लस 45/8, 60 प्लस 45/8, 8 का 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 छिंग 48, 480 प्लस 45, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न कर देते हैं, एक नीचे लिख लेते हैं इसके और इसका इससे गुणा हो गया, ठीक है। अब ये 8 नीचे आ जाएगा, 480 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 525/8, 8 से भाग करेंगे 525 में तो आ जाएगा 65.62, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ मतलब जगह की थोड़े अभाव की वजह से यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ये इसके नीचे ही, जब आप हल करेंगे तो इसको इसके नीचे लिखेंगे।